हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कर रहे हो? क्वेश्चंस लगा रहे हो? डेली 25, कम से कम 25 सवाल हर सब्जेक्ट के डेली करो बेटा, जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो। चलो, आईआईटी क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का सवाल जेई एडवांस्ड के 2017 के पेपर से है बेटा। इन द सर्किट शोन एल, सी और आर की वैल्यूज दी हुई हैं। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सोर्स, और ये था शायद वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, हाँ दिया हुआ है एज शोन इन फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन आर करेक्ट? ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ठीक है, ए बी सी डी। ठीक, अब मुझसे क्या पूछा है? तो सबसे पहले तो मुझे देखो ओमेगा की बात करी है हर जगह, ओमेगा ओमेगा, तो पहले ओमेगा निकाल लें। अब यहाँ पे कहा है द करंट विल बी इन फेज विद वोल्टेज इफ ओमेगा इज इक्वल टू 10⁴। मतलब बात कर रहे हैं कि करंट विल बी इन फेज विद वोल्टेज, यानी कि वी और आई सेम फेज में। वी और आई एलसीआर सर्किट अगर होता है, कौन सा सर्किट? एलसीआर, ठीक है। उसमें जब रेजोनेंस की कंडीशन होती है, ये तो सबको पता ही है, रेजोनेंस की कंडीशन में एक्सएल बराबर एक्सी होता है, एक्सएल बराबर एक्सी। और इस कंडीशन में जो इम्पिडेंस हो जाता है बेटा, वो मिनिमम हो जाता है रेजिस्टेंस के बराबर। और इस केस में वी और आई सेम फेज में होते हैं सर्किट में। सर्किट बिहेव्स एज प्योर रेजिस्टिव, है ना, ये बात पता है सबको। एलसीआर का बहुत फेमस केस है ये रेजोनेंस। तो एक्सएल बेटा क्या हो जाएगा? एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी से ओमेगा की वैल्यू कितनी आती है? 1/√LC। एल की वैल्यू दी हुई है बेटा 1/√L की वैल्यू 1 माइक्रो हेनरी, 1 × 10⁻⁻6 माइक्रो, और वो भी माइक्रो में 10⁻⁻6 ऊपर लेके गए बेटा, तो 10⁻12, ये हो जाएगा 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा आया इतना। तो एक्सएल बराबर एक्सी, रेजोनेंस की कंडीशन में एलसीआर सर्किट के वी और आई सेम फेज में होंगे। और कितनी होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया बेटा। द करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज इफ ओमेगा इज इक्वल टू 10⁻4। कितना आ रहा है ओमेगा? 10⁻6। चलो अगली बात, द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। देखो भाई, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रखो, तो ये आ जाता है बेटा 2 पाई अंडर रूट LC। अब देखो, रेजोनेंस कराना सिर्फ एल और सी के हाथ में होता है, ठीक है। जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? एल और सी पर, है ना, वो आर पर डिपेंड नहीं करती। फिर आर के हाथ में क्या होता है? अगर आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा ठीक से, तो जो रेजिस्टेंस होता है उसका रोल होता है आई नॉट मैक्सिमम की वैल्यू को कंट्रोल करना, है ना, कि आई नॉट, अगर आर एल और सी रेजोनेंस करा भी देंगे, लेकिन आर अगर ज्यादा हो गया तो करंट की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। बट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे रेजिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सही स्टेटमेंट है सी वाला। तो डी देखो, एट ओमेगा टेंस टू 0 द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम्स नियरली 0। एट ओमेगा टेंस टू 0, देखो ओमेगा अगर 0 हो जाएगा तो एक्सएल 0 हो जाएगा और एक्सी इंफिनिटी हो जाएगा, और करंट टेंस टू क्या हो जाएगी? 0। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। लास्ट देखो, ये तो रॉन्ग हो गया। एट ओमेगा ग्रेटर देन 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड और इक्वल टू 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड द सर्किट बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर। अच्छा जरा देखते हैं यहाँ पर कि अगर ओमेगा 10⁻6 से बड़ा है तो भाई एक्सएल को बड़ा होना चाहिए एक्सी से। देखो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, तो यानी कि एक्सएल बड़ा होगा ओमेगा एल से, एक्सी से। और अगर एक्सएल बड़ा होगा एक्सी से, इस पे यही तो कंडीशन निकलेगी। सोचो, ओमेगा इज इक्वल टू 10⁻6 से पे एक्सएल बराबर एक्सी है, लेकिन ओमेगा की वैल्यू अगर 10⁻6 से ज्यादा हो जाएगी तो एक्सएल ही तो बड़ा होगा एक्सी से। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो सर्किट बिहेव्स एज प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव। प्योर इंडक्टिव, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्योर कैपेसिटिव। ठीक है, तो कौन कौन से, ये भी रॉन्ग हो गया। कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए बेटा? ए और सॉरी सी और डी ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, तो रेजोनेंस की कंडीशन एलसीआर सर्किट के लिए, बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एडवांस में भी आती रहती है। तो आप एलसीआर सर्किट को बहुत ही अच्छे से स्टडी करें और एसी के सवाल लगाएं, कम से कम 25 सवाल लगाएं आज की डेट में। ठीक है, कंसिस्टेंट रहें, रोज पढ़ें, है ना। और जो अब त्योहार आ रहे हैं उसमें भी आप ब्रेक ना लगने दें, वरना दोबारा कॉपी उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट।